क्या हो रहा है? Every word is important. So first let us say there is an electric field. There is an electric field like this. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ना देर इज अ डाइपोल लाइक दिस. ये डाइपोल ना अलाइंड है, खुश है, ठीक है, ये डाइपोल. अब आप क्या करो, इस डाइपोल को ना रोटेट करो. इफ वी ट्राई टू रोटेट दिस डाइपोल, ये खुद से तो होना नहीं चाहता, खुद से खुश है, अलाइंड है प्रॉपरली. फिर आप इसको रोटेट करोगे ना, आपको ना वर्क करना पड़ेगा इसको रोटेट करने में. यू विल हैव टू डू वर्क इन ऑर्डर टू रोटेट इट, ठीक है, लाइक एन इलास्टिक वर्क. तो आप जो वर्क कर रहे हो वो कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में. तो ये ना डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये ऑसिलेट करने लग जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा. तो आपने ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दिया इसमें. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन. द एक्सटर्नल वर्क डन इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. So अब हम now we have to calculate the work done. So the basic concept is this, very simple. What is the formula for work? Force into displacement. In the context of rotation, force का equivalent क्या होता है, torque. Displacement का angular displacement. Yeah. So work done का concept rotation के केस में होता है tau d theta. Torque into angular displacement. ठीक है, इसको यूज करते हैं हम लोग वर्क कैलकुलेट करने के लिए. या सो वर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो टोटल वर्क क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ दैट इनिशियल टू फाइनल. इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज एक डाइपोल इस तरह से अलाइन था θ1. आपने उसको और एंगल बढ़ा के उसका एंगल θ2 कर दिया. सो द क्वेश्चन इज what is the work that you have done to rotate this dipole from θ1 to θ2. so it is integration of tau d theta. वो f dx ही सोच लो, f dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, वर्क. वैसे tau d theta. tau का फॉर्मूला क्या है, p e sin theta. p कांस्टेंट, e कांस्टेंट, sin theta d theta. ओके, इंटीग्रेशन पे आते हैं. व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ sin theta माइनस cos theta, θ1 to θ2. ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ऐसे माइनस cos θ2 प्लस cos θ1. तो ये है आपका वर्क डन का फॉर्मूला. ओके, समझे. सो दिस इज ऑल्सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. आपने क्या किया, एक डाइपोल को θ1 से θ2 तक डिस्प्लेस किया. Okay, so before you write, one more very important and tricky concept. So the change in potential energy is a well defined concept. Work done is change in potential energy. Work done is change in potential energy, a very well defined concept. Perfect. Now in order to define absolute potential energy, what do we need to do? Change तो पता है हमें, absolute में कैसे आते हैं हम लोग. How do we define absolute potential energy from change? किसी बेस को जीरो लेना पड़ेगा, इनिशियल को जीरो लेना पड़ेगा. जैसे चार्ज सिस्टम में जब चार्ज इन्फिनिट सेपरेट होते हैं तब उसको जीरो लेते हैं. इस केस में भी किसी कॉन्फ़िगरेशन को जीरो लेना पड़ेगा. किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को पकड़ के ना उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले लो. सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, वन वेरी नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन जिसकी फील्ड आप पोटेंशियल एनर्जी आप जीरो लोगे वो ये. यू कुड से कि ओके इस कॉन्फ़िगरेशन की ना जीरो है, अब इसके रिलेटिव हम सारी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे. ओके, बट देयर इज अ सटल पॉइंट, हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं लेते, हम ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं जब डाइपोल परपेंडिकुलर अलाइंड हो फील्ड के. इसका रीज़न मैं आपको थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ. इस कॉन्फ़िगरेशन की ना पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो माना जाता है. देखो बेसिक आइडिया क्या है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी पॉइंट है. जो भी बाउंड सिस्टम होते हैं ना उसकी ना नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं हम लोग बाय कन्वेंशन. बाउंड सिस्टम जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाउंड सिस्टम में आपस में रहता है, किसी को ज़बरदस्ती लाना नहीं पड़ता. उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस KEE/R. अर्थ और सन बाउंड सिस्टम में उसकी होती है माइनस GMM/R, नेगेटिव. वैसे ही डाइपोल फील्ड में एक बाउंड सिस्टम है, खुश रहता है, फील्ड में अलाइन होके बैठा रहता है. ठीक है, तो लेट अस से
दो कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। पहले डाइपोल, फील्ड हॉरिजॉन्टल में ही है, अगर डाइपोल मोमेंट हॉरिजॉन्टल है, सपोज आपने सपोज इसकी पोटेंशियल एनर्जी -5 ली सपोज, तो आप इसको घुमाने के लिए वर्क करोगे, आप इसको ना एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो और आपने इसको वर्टिकल कर दिया, तो अगर मैंने 5 जूल का वर्क किया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। समझ गया? इसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव थी पहले, इसमें मैंने एनर्जी पुट की -4, -3, -2, -1, 0। तो जब आप इसकी 0 लेते हो ना, इस कॉन्फ़िगरेशन की ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाती है। आप क्या चाहते हो ना, ये नेगेटिव हो, ऐसा बाउंड है ना, तो आप चाहते हो ये नेगेटिव हो, इसलिए आप इसको 0 लेते हो। थोड़ा जस्टिफाई कर दिया आपको ये। सो इस कॉन्फ़िगरेशन की ना पोटेंशियल एनर्जी को आप 0 मानते हो। तो अब इसका ना पोटेंशियल एनर्जी से सिग्निफिकेंस देखते हो। देखो अब आपका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला पे आते हैं। U2 माइनस U1 कितना है आपका? PE cos θ1 minus cos θ2. So if θ1 is 0, then if θ1 is 90 डिग्री, कौन से कॉन्फ़िगरेशन को हमने 0 माना है? 90 वाले को, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? 0। अगर θ1 90 है, ये रहा θ1 क्या है यहाँ? 90 डिग्री। U1 इज 0, सो यहाँ से इसमें पुट करो। सो U1, U2 माइनस U1, U1 0 माना है हमने, इज PE cos 90 क्या हुआ? 0 माइनस cos θ2, सो ये 0 हो गया आपका। सो देयरफॉर U2 इज माइनस PE cos θ2। थीटा का मतलब क्या? P और E के बीच का एंगल। थीटा इज P और E के बीच का एंगल ना, डाइपोल मोमेंट और फील्ड के बीच का एंगल। So dot product of P and E. This is the formula for absolute potential energy of a dipole in an electric field. Not just the change, the absolute potential energy.